हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और नीचे क्या है 0। ठीक है, जब हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा बहुत टाइम पर, ठीक है, या बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, आगे करेंगे तो वो ये पाएंगे कहीं पर सिंबल उनको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये सिंबल कहीं पर उनको ऐसा मिलेगा, या फिर वो ये ना पा करके कहीं पर उनको लिखा हुआ मिलेगा। लिखा हुआ क्या मिलेगा उनको, ये लिखा मिल सकता है, या फिर उनको कहीं कहीं पर हिंदी में लिखा मिल सकता है। देखिए, इन तीनों का मतलब एक ही चीज है, लेकिन अब मैं ये बताऊंगा कि कोई वैल्यू अपॉन में 0 उसको हमने केवल इसमें ही कैसे सॉर्ट आउट कर दिया, कोई और आंसर क्यों नहीं आया, हमेशा यही वैल्यू क्यों आएगी, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन उसको बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिवीजन होता है, जो आपका डिवीजन होता है वो हमेशा सब्सट्रैक्शन के रूल पे चलता है। किस पे चलता है? सब्सट्रैक्शन के रूल पे चलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि 8/2 मतलब को 8 को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आप लोग सभी लोग बहुत इजी समझेंगे और कह देंगे सीधे क्या आएगा आंसर 4। लेकिन 4 कैसे आया? इसका मतलब मैं 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा हूँ तब जा करके 8 आया है। समझे? मतलब जब मैं 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा तो 8 आया था। तो 8 - 8 आप ऐसा करते होंगे, देखिए 2 करते होंगे, यहाँ पर 8 लिखते होंगे, 2 4 जा 8, और यहाँ देखिए माइनस करते हैं यहाँ, और कितना आया हुआ है। देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत शॉर्ट में आया है, इसका मैं आपको लेंदी प्रोसेस समझाऊंगा तो ये भी कैसे आया है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको पहले 8 लिखते हैं, 8 में से आपने 2 माइनस किया, क्या अभी यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 0 है? नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर अभी 6 है। फिर आप क्या करते हैं, 6 - 2 रिमाइंडर 4 आता है, और तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ जाता है। 4 - 2 फिर क्या आता है 2, और 2 - 2 क्या आता है आपका, देखिएगा अब 0 आ गया। कितने स्टेप के बाद आपके पास 0 आया है? 1 2 3 4। कितने टाइम पर आया है? 4 टाइम पर। और यहाँ पर आपका यही होता है क्वेश्चन को बोल सकते हैं कितने टाइम हमारा वो टेबल पे गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा गया है, और हमारा जो आंसर आया है क्या है, 2 4 जा 8 पे ये कैंसिल आउट हुआ है। अब बात समझ में आया कैसे 4 यहाँ पर आया है, कितने टाइम पर हमारा ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर मैं सिमिलरली एग्जाम्पल लेता हूँ 1/0 का, क्या लेता हूँ 1/0 का। सबसे पहले बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सीधे इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, पहली बात तो ये अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ना हो, लेकिन ये आया कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सेम रूल लगाऊंगा, ये वाला सेम रूल लगाऊं, तो सेम रूल क्या होगा, हमको 1 को डिवाइड करना है किससे, 0 से, तो मैं 1 को माइनस करूंगा, 1 - 0 करूंगा, और हमारे पास क्या आएगा 1। मैं तब तक करता रहूंगा 0 माइनस इसमें जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। अब देखिएगा अगले टर्म पे फिर 1 - 0, फिर क्या आया 1, फिर क्या करूंगा 1 - 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 1 - 0, फिर क्या आएगा 1। ऐसे मैं करता चला जाऊँ, क्या कभी 0 आने वाला है? कभी आने वाला है? हम एजम्पशन कर लेते हैं कहाँ पे आएगा वो, हम ये करते हैं कि वो आने वाला है कहाँ पर, इन्फिनिटी मतलब आनंद पर। मतलब ऐसा केस पॉसिबल नहीं, आप देख नहीं सकते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी वैल्यू को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, अनंत, या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर सिंबॉलिकली आप ऐसा बोल सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, होप सो। आप इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए क्लास में आप लोग जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लास में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप सबको पढ़ना पड़ता होगा, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। क्लास में अगर आप यूनिक दिखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए अलग से, ठीक है। तो मैं आपको ये टॉपिक इसलिए बताया हूँ कि आप बहुत चीज़ें करते होंगे लेकिन ये आता कैसे है, इसलिए आप ज़रूर इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक। थैंक यू।